कल 5 तारीख से लेकर 16 तारीख तक श्री राधा कृष्ण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है, जिसके तहत 5 से 7 तारीख तक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रहेगा। 6 तारीख को नगर भ्रमण का कार्यक्रम रहेगा मूर्तियों का, और उसके बाद 8 तारीख को अखंड कीर्तन का कार्यक्रम रहेगा, और 9 तारीख को अखिल भारतीय सांगलिया ध्वनि के पीठाधीश्वर परम आदरणीय ओमदास जी महाराज के सानिध्य में और इस कार्यक्रम में मुख्य कथावाचक के रूप में स्वामी कानपुर जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान रहेंगे। उनके सानिध्य में हजारों महिलाओं के साथ सामाजिक समरसता का संदेश लेकर कलश यात्रा का कार्यक्रम रहेगा, और उसके पश्चात 7 दिनों तक भागवत कथा का कार्यक्रम, और अंत में शिवरात्रि के दिन 15 तारीख को भजन संध्या का कार्यक्रम और 16 तारीख को भंडारे का कार्यक्रम रहेगा। और इस कार्यक्रम के अंदर शेखावाटी सहित हमारे सुजलांचल के जितने भी प्रबुद्ध संत है उन सबका सानिध्य रहेगा। कल 5 तारीख से लेकर 16 तारीख तक श्री राधा कृष्ण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है, जिसके तहत 5 से 7 तारीख तक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रहेगा। 6 तारीख को नगर भ्रमण का कार्यक्रम रहेगा मूर्तियों का, और उसके बाद 8 तारीख को अखंड कीर्तन का कार्यक्रम रहेगा, और 9 तारीख को अखिल भारतीय सांगलिया ध्वनि के पीठाधीश्वर परम आदरणीय ओमदास जी महाराज के सानिध्य में और इस कार्यक्रम में मुख्य कथावाचक के रूप में स्वामी कानपुर जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान रहेंगे। उनके सानिध्य में हजारों महिलाओं के साथ सामाजिक समरसता का संदेश लेकर कलश यात्रा का कार्यक्रम रहेगा, और उसके पश्चात 7 दिनों तक भागवत कथा का कार्यक्रम, और अंत में शिवरात्रि के दिन 15 तारीख को भजन संध्या का कार्यक्रम और 16 तारीख को भंडारे का कार्यक्रम रहेगा। और इस कार्यक्रम के अंदर शेखावाटी सहित हमारे सुजलांचल के जितने भी प्रबुद्ध संत है उन सबका सानिध्य रहेगा। अड़कसर से स्वामी ओमदास जी महाराज का रहेगा, मीरण धाम से मुक्तिनाथ जी महाराज, महावीर जी महाराज गाड़ोदा से सहित दर्जनों संतों का सानिध्य मिलेगा। ये हम सबका सौभाग्य है कि संतों के सानिध्य में बैठकर मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रहेगा, भागवत कथा का कार्यक्रम रहेगा, और उसके साथ साथ प्रतिदिन सायंकालीन सुजानगढ़ और सुजला क्षेत्र के जितने भी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संगठन है, चाहे सुंदरकांड मंडल के माध्यम से, चाहे श्याम कीर्तन के माध्यम से या शिव कीर्तन के माध्यम से, उन सब का कार्यक्रम भी प्रतिदिन रहेगा। तो ये उत्सव 5 तारीख से 16 तारीख तक इसी प्रकार लोगों से ये अपील करेंगे कि इस प्रकार का ये कार्यक्रम शायद इतना संतों का एक साथ सानिध्य, सभी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संगम होगा, और सामाजिक समरसता को लेकर जो 9 तारीख को कलश यात्रा निकलेगी कृषि मंडी के पीछे गणेश जी मंदिर से लेकर कथा स्थल तक, तो आप सबसे निवेदन यही रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यक्रम में पधार कर सनातन की एकता के लिए, धार्मिक आचार विचार व्यवहार को जीवन में आत्मसात करने के लिए इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा जुड़ के कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी सहयोग और मार्गदर्शन करें। तेरापन महिला मंडल सुजानगढ़ की ओर से विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर बुधवार को तेरापन भवन में सुराणा फाउंडेशन सुमेरमल सुराणा के सहयोग से पेप स्पीयर कैंसर टेस्ट कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से अधिक महिलाओं को जांच का फायदा मिला। डॉक्टर प्रवीण जूरिया, डॉक्टर खुशबू सोनी, प्रदीप बेद, कमल तापड़िया, पूनम चंद फूलपगर, केशी मालू, महिला जागृति मंच की अध्यक्ष सुषमा मुंद्रा, साधना सिंह, जयश्री सेठिया ने कैंप का उद्घाटन किया। मंडल अध्यक्ष राजकुमारी भुतोड़िया ने बताया कि अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की ओर से देश भर में 500 से ज्यादा स्थानों पर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की समय पर पहचान करते हुए जान बचाई जा सकती, ऐसा बताया जा रहा है। मंत्री पूजा फूलपगर, उपाध्यक्ष सरिता पिंचा, मधु भुतोड़िया, कोषाध्यक्ष सज्जन देवी, उप मंत्री सहित अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के तत्वाधान में जय शताब्दी तेरापंथ महिला मंडल सुजानगढ़ कैंप लगाई है। इसमें क्या है ना, लेडीज़ की पेप्समियर टेस्ट हो रही है। कहने का मतलब है कई लेडीज़ की जो मृत्यु है वो यूट्रस में कैंसर होने से हो जाती है और उनको पता भी नहीं चलता है। वो जब फाइनल स्टेज तक पहुंचता है तब पता चलता है, तब तक कोई इलाज नहीं रहता है। इसीलिए हमारे अखिल भारतीय ने ये सोचा है कि हर जगह आज कैंसर डे के दिन प्राय 500 क्षेत्र में ये कैंप लग रहे हैं। सुजानगढ़ में हमारे करीबन 100 का टारगेट है और 120-25 के नाम हमारे आ चुके हैं। हम चाहते हैं कि जितनी भी बहनों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है वो सब आए और इस कैंसर जैसी भयानक बीमारी से अवेयर हो जाए। और हमारे सुजानगढ़ महिला मंडल करीबन 215 यहाँ की संख्या है और कई बुजुर्ग और बहनें यहाँ पूरा सहयोग कर रही है। और हमारे महाराज साहब यहाँ पधारे हुए हैं और बाहर से हमारे डिप्टी तापड़िया आए थे और हमारे बड़े बड़े श्रावक श्राविकाएँ सभी यहाँ पर उपस्थित थे। तो ये कार्यक्रम हमारे बहुत ही अच्छे से चल रहा है। अभी भी हमारे पास 20-25 नाम आ चुके हैं और अभी लगातार संख्या बनी हुई है। और सुजानगढ़ की
अखिल भारतीय महिला मंडल की शाखा की यहाँ पे काफी महिलाएं हैं जो कि इस कैंसर डे के अवसर पर अपना योगदान दे रहे हैं। इस कैंसर डे पर काफी बातें यहाँ पे उनसे पूछेंगे किस तरह का योगदान रहेगा उनका। बताएं क्या कहना चाहेंगे, आज कैंसर डे है। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के निर्देशानुसार सुजानगढ़ तेरापंथ महिला मंडल ने एक कैंसर विश्व कैंसर दिवस के ऊपर में एक कैंप लगाया है, जिसके हमारे विशिष्ट अतिथि थे परवीन जी धुरिया और डॉक्टर है श्रीमती खुशबू सोनी और प्रदीप जी बैद। इन्हीं तीनों ने हमारा बहुत सहारा दिया है, अच्छे से कैंप करवाया है। प्रदीप जी के नेतृत्व में सारी व्यवस्था और सारी अच्छे से हुई है। हमारी पूरी महिला मंडल के मेंबर पूरे जागरूक होकर इस कैंप को संभाल रहे हैं। कैंप को संभाल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये कार्यक्रम जैसे है कि हम ये वर्ल्ड कैंसर दिवस के रूप में हमारे सामने अखिल भारतीय महिला मंडल ने बोला कि हम लोग को ये कार्य को दिन हमें नई नई वर्कशॉप्स करने के लिए बोलते रहते हैं। तो ये जो है और ये हमारा जो आयोजन किया जा रहा है, ये सुराना फाउंडेशन ट्रस्टी सुमेरमल जी गुलाब जी एंड सुनील श्वेता जी सुराना जो सुजानगढ़ के निवासी और कलकत्ता के प्रवासी हैं, तो उन्होंने उनके आर्थिक सौजन्य से हम ये कार्यक्रम को सफल बनाने में इस कार्यक्रम को सुनियोजित कर रहे हैं। और हमारे बीच में आज के हमारे जो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे डिप्टी CHMO श्रीमान प्रवीण जी धुरिया, हमारे बीच डॉक्टर हैं खुशबू जी सोनी जो पूरा टेस्टिंग का जो भी पेस्मियर जो टेस्टिंग हो रही है वो डॉक्टर खुशबू जी सोनी कर रही हैं, और उनके सपोर्ट से हम लोग और आगे बढ़ने की सोच रहे हैं कि और जो झुरिया जी आए थे उन्होंने ये भी कहा है कि आप इसको और अच्छे से करिए ताकि हम आगे और बड़ा इसको लेवल पे ये कैंप और आयोजित कर सकते हैं। लाभ मिला अभी तक की 125 लेडीज का नाम हमारे बीच आ चुका है और रजिस्ट्रेशन अभी तक तो 20-25 जन का हो गया है, और हम कोशिश में यही है कि हमारा टारगेट तो 100 से ज्यादा करने का है। तो हमारे पास 125 नाम आ चुके हैं। अब देखिए दिन जैसे टाइम निकलता जाए उसके हिसाब से हमारे बीच कितने नाम आते हैं। तो ये और झुरिया जी का ये भी कहना है कि ये आप बड़े लेवल पे करवाइए ताकि हम इसमें और अवेयरनेस जो है फैला सकें। ये थे अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की कार्यकर्ता जिन्होंने कैंसर डे के अवसर पर ये कैंप लगाया है और आयोजित किया है। तमाम यहाँ की महिलाओं ने योगदान भी दिया है महिला मंडल के साथ ही 100 से अधिक महिलाओं को राहत मिली है कैंप में जांच। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ कस्बे में नाना गेट स्थित पंजाब नेशनल बैंक के रक्षक नहीं भक्षक बन गए हैं। बैंक में शाखा प्रबंधक सहित 2 साथी कर्मचारियों से मिलकर बैंक में रखे स्ट्रॉन्ग रूम में रखी गोल्ड शेप से 6.50 करोड़ की कीमती लगभग 4 किलो से अधिक सोने के आभूषण चोरी कर लिए गए बताया जाता है। इस मामले को लेकर बैंक के वर्तमान वरिष्ठ शाखा प्रबंधक मुकेश याग ने रविवार को नवलगढ़ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस से सक्रिय हो गई। देवेंद्र सिंह राजावत ASP के भी देर रात को नवलगढ़ पहुंचे, जहां पर समीक्षा करते हुए जल्द से खुलासा करने की बात की। दर्ज मुकदमे के अनुसार ग्राहकों को दिए गए गोल्ड लोन के बदले स्ट्रॉन्ग की गोल्ड शेप में सोने के आभूषणों में सैकड़ों पैकेट रखे थे। इनमें 77 पैकेट गोल्ड पैकेट में रखे असली सोने के आभूषण निकालकर नकली सोने के आभूषण रख दिए। 3 पैकेट में रखे आभूषणों की जांच के दौरान वजन कम पाया गया। बैंक द्वारा प्रारंभिक जांच के अनुसार सोने के आभूषण नहीं मिले। इसके बाद कितना सोना चोरी हुआ इसके बारे में विस्तृत जानकारी के जांच होने पर ही पता चलेगा। ऊपर गई अब मैंने आंखें 4 करोड़ की लूट हुई है, मैं को 50-60 करोड़ की लूट है, 60-70 करोड़ की कम से लूट है। पूरा गांव ने खा गया सारा चोर है वो ये। और अब तुम कह रहे हो नोट जनता पूरा जागरूक से 1-2 दिन देखे क्या करे और नहीं कर पूरी जनता ने ठेका मुंडा धनो देने से बैंक खोलवानी दे पहले हमारो हिसाब करो और फिर के बाद में तारी बैंक खोलो, ये तारी बैंक का लगाऊंगा बात तेरे करो पर्ची निकालो अरे काल में खुद आई हां काल बताइए जरा मन मिल गया अरे पे मिलसी बाको दुकान कोन कद मिले मैंने का साइन कर दिया, मैं साइन कौन करती हूं मैं कौन को साइन से अब बोलो बस बात है देख लो पत्रकार जी रुपया जमा करा दिया। अब वो सोनो है अब अने कहें कि वो तर सोनो गायब हो तो अब आने रुपये देते हो सोनो गायब होना अब रुपया खत्म चक्कर भाई अब रुपया चक्कर की उठावन बेचारा बताओ। अब गरीब आदमी अब इतनी समग्र रसीद पीछे करो और रसीद पे समग्र वो सोनो आ को अब गरीब आदमी तो घर जाएंगे की बार गाले बैंक चोर बांध डकैत बैठे यहीं पे टूट ले जाए, कोई लुगाए मादरिया तोड़ ले जाए, कोई का बेचारा मंगल को तो तोड़ मतलब सारे दिन चोर वड़ो डाल रहे सिर्फ चोर वड़ो और प्रशासन सोरे नींद कमा एकदम मजा ले रहे। क्यों सरकार तनख्वाह दे रही है और क्यों ऊपर को माला जाए न सो जाए आराम से आज सत्य न उड़ी
अब गरीब आदमी एक कौन सुनाई करे। गरीब आदमी कौन सुना बताओ। अब 8 दिनों चक्कर मारे, 100 रुपया किराया लगे, पूरा दिन को थके, आँखी बाहर डालें, बस घर आ जाए, पर सुने को याद को नहीं। आज सत्य लोन की कितने के रुपए का लोन था? एक तो 30,000 रुपया को ले गए, 3 बहन चांदी यहीं का एक 2,06,000 को ले गए, एक 73,000 30,000 रखी टाइम पूरा हो गया, मैं जमा करा दिया। जमा कराने के बावजूद मन मेरा सोना को नहीं मिले। अब कह रहे हैं कि सोना गायब हो गया। 8 दिन तो क्या मन चक्कर कटाता है, 11 बजे आ जाओ, 12 बजे आ जाओ, 10 बजे आ जाओ। मैं आ रही हूँ दिल्ली की, सोमवार से चक्कर लगाने लगी। आज मैंने 8 दिन हो गए पूरा ठेका, पर फिर भी कह रहा थारा सोना। अब आज कह रहा थारा सोना कौन नहीं, कहीं पॉकेट कमाई खानदार पैसा मिलेगा, बाको भी कोई गलो को नहीं, कद मिलेगा कद नहीं मिलेगा, बा भी कोई बात कौन करे हमारे। अब मैं दुखी हो रहा है, साइकिल चक्कर काट काट के हटे, मैं रोजाना चक्करी थोड़ी काट भोग रहेगा, ना ही तुम्हारा कोई गलो हो रहा है सोने को। कितने रुपए लोन लिया था आपने? मैंने 3 लोन ले रखे इस बैंक में। इस बैंक से 3 लोन? हाँ। कब लिए थे आपने? एक तो 28 तारीख 2025 का महीने लेडो है, हाँ। और एक लेडो है 5वें महीने का महीने, 2 लोन 5वें महीने में लेडा है मेरा 2025 में। हाँ 2025 में लेडा है 3। तो लोन, जो गोल्ड लोन लेने के लिए बैंक के द्वारा प्रेरित किया गया आपको, किसी के द्वारा? जरूरत 30 जना में ले ली नहीं उठा के। तो किससे मिले आप यहाँ पे? किससे मिले थे? किससे मिले थे यहाँ पे आके? मेरा देवर हो एक, वो अब तो बारे गए हो, वो बताई मैंने बैठे लोन मिल रहे, मैं ले रही हूँ, पहले भी लिए, मैं जमा करे इस वक्त पैसा दिया, मेरा सोना 500 मिली को, अब नहीं मिल रही है मैंने, अब क्या गायब हो गया। तो क्या मांग करते हो आप? माने हमारा गोल्ड चाहिए, 500 मांगा ही हमारे पैसा जमा करा दिया, हमारा गोल्ड। परिचय आपका? मैं तो अनीता मीणा नाम है, गाँव? जो इसके पहले जो ब्रांच मैनेजर थे वो, और उनके साथ में हमारा एक बीसी जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट होता है, वो एजेंट जो है, ये दोनों लोग यहाँ से कुछ सोना, गोल्ड का पैकेट जो होता है वो चोरी करके ले गए, और उसके साथ कुछ अभी तक जो रिपोर्ट में आया है कि कुछ इसने और पैकेट में हेरा फेरी हुई थी। मामले की विस्तृत जाँच चल रही है। हम सभी ग्राहकों की तरफ, आपकी माध्यम से सभी ग्राहकों को विश्वास दिलाते हैं कि जिसका भी जेन्युइन क्लेम होगा, जांच के उपरांत जो सही पाया जाएगा उसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। जल्दी से जल्दी क्लेम सेटलमेंट करने के लिए हमारे प्रधान कार्यालय तक सारे लोग लगे हुए हैं, इसकी प्रक्रिया की साइट निर्धारित करने के लिए कि कैसे जल्दी से जल्दी ग्राहकों का क्लेम दिया जा सके। ग्राहकों को हमारी तरफ से आश्वासन है कि किसी का जेन्युइन जो क्लेम होगा उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। बैंक के साथ धोखा हुआ है हमारे कर्मचारी और एजेंट के द्वारा, परंतु ग्राहकों के साथ कोई धोखा नहीं। बिल्कुल सर, इसमें एक जो कर्मचारी हैं उनकी काफी जमीन, हालांकि वो झुंझुनू के रहने वाले भी नहीं है, 4 साल से बैंक में नौकरी करते हुए काफी प्रॉपर्टी यहाँ पे उनकी बताई जा रही है, तो उन पे भी किसी तरह की कार्रवाई जो की जाएगी? सर, अब मामला चूंकि पुलिस को दिया जा चुका है, ये सब जांच के दायरे में आएगा, ये सब बात नहीं पता। सर, ग्राहक काफी परेशान हो रहे हैं, लगातार उन्हें कोई जो सही आश्वासन नहीं मिल। हम लोग यहाँ पे सर्किल ऑफिस की तरफ से, हमारे अंचल कार्यालय की तरफ से भी टीम आई हुई है। हम लोग ग्राहकों को, आज भी आप देख रहे हैं, यहाँ किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है ग्राहकों को। सबको हम संतुष्टि के रूप में, जो घटना हो चुकी है वो तो हो चुकी है, परंतु हम सबको संतुष्ट करके भेज रहे हैं। आपके सामने सब लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोगों के क्लेम सही भी हैं, कुछ लोगों की इसमें दिक्कत आ रही है, परंतु हम लोगों को सबको संतुष्ट करके भेज रहे हैं, क्योंकि चीज़ें जो हुई है हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है। हम लोग पुलिस प्रशासन के साथ में इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करेंगे, और जो बैंक का क्लेम, जो ग्राहकों का क्लेम होगा उनको पूरा दिया जाएगा, नुकसान नहीं होगा। ऐसे केस भी सामने आ रहे हैं जिनके पास में कोई कागजात ही नहीं दी गए बैंक मैनेजर की ओर से। अब सर, मामला अभी जांच के अधीन है, जब जांच पूरी होगी तभी इसके बारे में कुछ भी कहा जा सकता है। आपका परिचय? मैं सुधीर कुमार साहू, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, मैं हनुमानगढ़ मंडल कार्यालय में उप मंडल प्रमुख हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। इस थाना नवलगढ़ पर पंजाब नेशनल बैंक है, उसके जो प्रबंधक है उन्होंने एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि उनके बैंक में कार्यरत जो कर्मचारी है उनके द्वारा जो गोल्ड लोन दिए जाते थे, तो गोल्ड लोन का जो लॉकर था उस लॉकर से कोई टेम्परिंग की गई है, आभूषणों की जो है अदला बदली हुई है, जिसमें कि बैंक कर्मियों के विरुद्ध ही उन्होंने जो है FIR लॉन्च कराई है। प्रकरण संख्या 22/2026 विभिन्न धाराओं में दर्ज करके और SHO नवलगढ़ द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। मैं एडिशनल SP और CO महावीर जी भी मौके पर ही है, और चूँकि अभी बैंक की आंतरिक कमेटी की जो है उसकी जांच रिपोर्ट आ गई है और वो अभी और जांच कर रहे हैं,
पूरी जांच उनकी भी हो रही है, साथ ही साथ पुलिस भी इसमें अपना अनुसंधान कर रही है कि किस तरह से ये मामला क्या है और क्या इसकी गंभीरता है, इसको लेकर के और अनुसंधान किया जा रहा है। कुछ संदिग्धों से जो है पुलिस पूछताछ कर रही है, जल्दी मामले को लेकर के खुलासा किया जाएगा और जो भी इसमें आरोपी होंगे और जिस प्रकार का भी अपराध होगा उससे संबंधित जो है इसमें कार्रवाई की जाएगी। ये अभी हम नहीं बता सकते, बैंक की कमेटी जो है उसमें जांच कर रही है और उनके द्वारा ही इस चीज़ को जो है विस्तृत रूप से बताया जा सकेगा कि कितने रुपए का या कितने सोने का क्या गबन है या क्या फ्रॉड हुआ है। नहीं, एफआईआर में उल्लेख है, लेकिन चूंकि उनकी वो आंतरिक जांच कमेटी का वो है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि भाई कितने का फ्रॉड हुआ है। वो जैसा उन्होंने दिया उसके आधार पर एफआईआर दर्ज हुई है। नहीं, अभी संदिग्ध जो लोग हैं कुछ नामजद है जिनसे भी पूछताछ की जा रही है और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही हमारी टीमें जो है एसपी साहब के निर्देशन में लगातार जो है कार्रवाई कर रही है, दबी से दे रही है। जल्दी जो भी आरोपी होंगे उनको डिटेन कर लिया जाएगा।